2010 में राधा मित्तल वर्सेस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एक केस आया और ये केस नैनीताल हाई कोर्ट में भी गया और इस केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया। बोला गया ये कि जिस दिन आपके फॉर्म सबमिट की लास्ट डेट होगी उस दिन तक अगर आपको आरक्षण या रिजर्वेशन का कोई भी लाभ चाहिए तो आप उस लास्ट डेट तक अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा देंगे। उसके बाद अगर आप सबमिशन के लिए जाते हैं ऑफलाइन तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से रिजर्वेशन की बात आई और रिजर्वेशन की बात आई तो यहाँ से रिजर्वेशन के भी दो टाइप हैं, वो आज हम लोगों को समझने हैं। ये जो केस आया था इस केस में हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन था, क्षैतिज जो रिजर्वेशन था उसकी बात की जा रही थी। तो अब ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन क्या होता है वो थोड़ा पहले समझ लेते हैं। जैसे सपोज लोक सेवा आयोग ने 100 सीट्स निकाली तो लोक सेवा आयोग बोलता है कि इस पर हम रिजर्वेशन दो टाइप से देंगे। एक रिजर्वेशन का आधार होगा वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और एक आधार होगा हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। अब वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर कहने का सेंस क्या है? ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब यह है कि ये जो 100 सीट हैं इन 100 सीट पर इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब इन 100 सीट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें SC, ST, OBC, इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन है उनके लिए, और ओपन सीट है जो जिसको आमतौर पर आप बोलते हैं जनरल सीट। इस पर इस तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन चलेगा। सपोज वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब या फिर ऊर्ध्वाधर आरक्षण का मतलब SC है तो SC कैटेगरी की, चाहे वो मेल है, फीमेल है, या फिर वो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, या फिर वो ऑर्फन है, अनाथ है, या A से Z तक और भी कोई कैटेगरी है, वो सब SC कैटेगरी के अंदर ही है। और उनको सपोज हम उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तो 19% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब 100 में से 19 सीट SC कैटेगरी की रिजर्व है, फिक्स है। ST के बारे में बात करें तो 4 सीट ST की बिल्कुल रिजर्व हैं। OBC के बारे में बात करें तो 14 सीट OBC की रिजर्व हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 10 सीट इनकी रिजर्व है। ये 10 सीट मैं बोल रहा हूँ, मैं 100 के बेस पर बोल रहा हूँ, तो आप इसको सीट के बेस पर आप परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैं केवल 100 को बेस बना करके बात कर रहा हूँ। और बाकी 53% जो सीट बचती हैं वो ओपन है, वो सब के लिए बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई भी कंपटीशन कर सकता है। उसमें SC कैटेगरी का भी फाइट कर सकता है, ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी फाइट कर सकता है। जिसके नंबर सबसे टॉप पर आएंगे वो इस ओपन सीट पर वैलिड माना जाएगा। ये है ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम। अब इसी के अंदर हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज आरक्षण क्या है? सपोज ये SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी की 19 सीट है। अब इस 19 सीट का कितना परसेंट वीमेन महिलाओं को जाएगा? जैसे हम उत्तराखंड में देखते हैं तो 30% जो है महिलाओं को जाएगा। तो 19 सीट का 30% रिजर्व हो गया है SC कैटेगरी की महिलाओं के लिए। क्लियर। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे यहाँ पर जो राज्य आंदोलनकारी है 10% उनका यहाँ पर फिक्स हो गया। ये अब इस 19 का 10%, वैसे 1.9 बैठता है, बट ये सीट के अंदर घटा और बढ़ा करके ये एक सीट भी बन सकती है और ये 2 सीट भी बन सकती है। ये डिपेंड करता है पोस्ट के नेचर पर। और इसी 19% का, जैसे सपोज हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल हैंडीकैप है तो 4% रिजर्वेशन फिजिकल हैंडीकैप को दे दिया। इस टाइप से ये इन्हीं सीट का जब अलग अलग परसेंट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज क्या आरक्षण। अब ये बात आपको समझ आई होगी। आप इस डायग्राम से समझते हैं।
उत्तराखंड स्पेशल के लिए जब आप लोक सेवा आयोग या यूके SSSC पर पहुंचते हैं तो इस तरीके से आपको रिजर्वेशन सिस्टम मिलता है। हॉरिजेंटल में पहले वर्टिकल में SC 19% सीट, ST, OBC, इकोनॉमिकल वीकर एंड ओपन पर कोई भी, तो टोटल जितनी भी पोस्ट आती है वो कुछ इस तरीके से वर्टिकल बेस पर फिक्स है। अब इन SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी के 19% सीट है। इस 19 को अगर हम 100 मान लें, इस 19 को अगर हम 100 मान लें तो उस 100 का इतना परसेंट अलग अलग पोस्ट जाती हैं। वीमेन जो हमारे राज्य आंदोलनकारी है, एक्स सर्विसमैन है, और जो अनाथ या आश्रित बच्चे हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, फिजिकल हैंडीकैप है, या फिर जो पूर्व हमारे सैनिक रहे हैं उनके आश्रित हैं, उनको इस तरीके से टोटल 60% हॉरिजेंटल एक तरीके से क्या मिल जाता है, रिजर्वेशन। इस 19% का 60% रिजर्वेशन इस तरीके से है। क्लियर? ऐसी ST का 4% है ये, बट इस 4% को अगर हम 100 मान ले तो उसका 100% का ये रिजर्वेशन। 100 कहने का मेरा मतलब है ये 4% है, ऐसा मान लेते हैं कि 1000 सीट आ गई है, थोड़ी देर के लिए अपना मन खुश कर लेते हैं। 1000 सीट आ गई और उस 1000 सीट का 4% मतलब 40 सीट आ गई, तो उस 40 सीट का 30%, तो 40 सीट का 30% कितना हुआ, 12, तो उसका 12 सीट, 40 में से 12 सीट वीमेन की है। ये आप इस तरीके से समझना। ऐसे ही अलग अलग पोर्शन पे, ऐसे ही OBC के लिए ये इस तरीके से हॉरिजेंटल, इसके अंदर हॉरिजेंटल चलता चला जाता है। क्लियर है? तो ये है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सिस्टम। आप लोगों का ये क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में आया था। ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी दीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको अपने टेस्ट लगाने हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर डेली टेस्ट आते हैं, आप जा कर के उसको पुट कर सकते हैं, अपने आप को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।